हाय, दिस इज़ 27th वीडियो। अ, कल का जो वीडियो था बेसिकली डिपेंड मैंने वैसे सिंपली बताया था कि कैसे करके आप ट्रैवल कर सकते हो। कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने बताया था, सबसे इम्पोर्टेंट था कल कि आप अपने आप को पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था कि आप कैसे करके आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो। पहला इंटरनल पावर, एबिलिटी आपका क्या है, ठीक है। तो ये सब जो कल का पॉइंट था बेसिकली, उसको भी इम्प्रूव करना। सेकंड जो था कि रिलेटिव ट्रूथ, रियलाइज द रियलाइज योर नथिंग, ठीक है। ये सब सारा कुछ अम, तो भीतर का चीज़ है जो कि जो आपको भीतर से मजबूत करेगा, ठीक है। बोल सकते हैं कि ये सब तो आपको भीतर से मजबूत करेगा। इसके साथ साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं, ठीक है। कल जो टॉपिक था बेसिकली कुछ कुछ पॉइंट्स पे, तो ये सब सिर्फ जो कि आपके भीतर को स्ट्रॉन्ग, मतलब भीतरी आप भीतर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपने एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप कल के वीडियो में देख सकते हैं, बोल सकते हैं कल का वीडियो का पार्ट टू है कि जर्नी कैसे करना है, पार्ट टू, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इस वीडियो में बेसिकली हमको सिर्फ बताना है कि आपके लिए जर्नी ही इम्पॉर्टेंट है, बट जर्नी के लिए आप इम्पॉर्टेंट हो नहीं हो, वो भी इम्पॉर्टेंट करता है। सिर्फ आपके पास सोच होने से आप जर्नी नहीं कर सकते हो। जो जो प्रॉब्लम मैंने फेस कर रहा हूँ या मैं जर्नी से रिलेटेड, मतलब मैं स्टार्ट नहीं किया हूँ, बट आई थिंक जो मैं अभी फेस कर रहा हूँ, जो भी एक नया ब्लॉगर या नया जो ट्रैवलर ब्लॉगर है वो फेस करेगा, उसको मैं बेसिकली इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। दिस इज सेकेंड वीडियो बोल सकते हैं आप। पार्ट टू, पार्ट वन कल था और पार्ट टू आज है। तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आता है यहाँ पे, फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है। कहीं ना कहीं आप फाइनेंशियली आप उतना मजबूत नहीं होंगे, ठीक है, तो भी दिक्कत है। जर्नी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भी है फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है। आपके पास आप कहीं भी जर्नी करोगे, कैसे भी करोगे, आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आई थिंक आप कितना भी मेंटली स्ट्रांग हो जाओ, कितना भी आपका माइंड सेटअप सही हो, लेकिन आप फिर भी अब जर्नी को प्रॉपर नहीं कर पाओगे, ठीक है। कहीं ना कहीं उस पे वो इफ़ेक्ट दिखता है, ठीक है। इफ़ेक्ट कि आप सफ़र करोगे, बेसिकली आप क्या करोगे, भीख मांग, मतलब सॉरी, बेगर बन जाओगे आप। बेगर बनना तो संभव नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पैसा आपके पास होना चाहिए। शायद आप सेविंग करो, जॉब करके लाओ, या एक टाइम पीरियड बना लो कि हमको इतना दिन में इतना पैसा जमा करना है, ठीक है। सबसे बड़ा चीज़ है पैसा। सेकंड चीज़ है हेल्थ। आई थिंक पैसा आपके पास आ भी जाता है काम करके, कैसे भी करके, लेकिन आपका हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट करता है। जब आप जर्नी करते हो तो सबसे बड़ा सामना तो आपका हेल्थ से ही होता है, क्योंकि प्रॉपर सोना नहीं मिलेगा आपको कहीं, क्योंकि आप पक्का आप सो नहीं पाओगे, क्योंकि जो इंसान, सबका नींद एक जैसा नहीं होता ना। आपका मन में डर लगेगा, कहीं भी आप सो रहे हो, कहीं जानवर का डर या कोई भी चीज़ का सामान चोरी होने का डर, और कहीं न कहीं आपको कंफर्ट नहीं मिलेगा जैसे आप कंफर्ट में रहते हो। तो वो सबसे बड़ा चीज़ है, कहीं न कहीं आपको हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा, यदि आप लॉन्ग जर्नी करते हो, ठीक है। तो ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, ठीक है, वो जर्नी के ड्यूरेशन में आपको दिखेगा। तो पैसा भी आपके पास आ गया मानते हैं, सपोज़ दैट, और अब जो कल कल का जो प्रीवियस प्रॉब्लम उसको भी रिज़ॉल्व कर दिए हैं, तो कहीं न कहीं आप हेल्थ का प्रॉब्लम से कैसे बचोगे? क्योंकि जैसे-जैसे आप स्टेट चेंज करोगे, ठीक है, मैं कन इंडिया का ही लेके चल रहा हूँ, इंडिया में आप ट्रैवल करते हो बेसिकली। जब स्टेट चेंज करोगे तो वहाँ का टेम्परेचर, हर एक स्टेट का टेम्परेचर अलग है, हर एक स्टेट का खाना तक अलग है, ठीक है, पानी अलग है। तो कहीं न कहीं आपके बॉडी को एडॉप्ट होने में उसको समय लगेगा, एडॉप्शन में। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपका इम्यूनिटी बहुत सही होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी आपको ऑब्ज़र्व करना है कि किस तरह आपको हेल्थ को भी अ, आपको बहुत इम्पोर्टेंटली आपको लेके चलना है। हेल्थ कंडीशन आपका कैसा होना ज़रूरी है। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सारा प्रॉब्लम का रिज़ॉल्व। ये जो मैं बेसिकली सब प्रॉब्लम बताया, इसका सॉल्यूशन क्या है? फाइनेंशियल इशू या हेल्थ रिलेटेड इशू, तो इसका सबसे बड़ा रिज़ॉल्व यही है। पहले तो मैं फाइनेंशियल इशू को लेकर चलूँगा। तो आप एटलीस्ट पैसा सेव करें, ठीक है। यदि आपके पास अच्छा खासा सेविंग है, एटलीस्ट
आप कभी भी कहीं पे जाओ तो एटलीस्ट आप कम से कम कंसीडर करो, वो ट्रैवल ब्लॉगर है या तो ठीक है। यदि आप ट्रैवल कर चुके हो तो आपको एटलीस्ट आइडिया होगा कि इतना ज़्यादा ट्रैवल करने से कितना खर्च होगा एक अप्रॉक्सीमेटली आप ऊपर तो लेके चलोगे पैसा कि हाँ इतना हो सकता है अप्रॉक्सीमेटली यदि ट्रैवल किए हो तो। अदरवाइज आपको ऐसे लोग के साथ आपको कांटेक्ट करना होगा जो ट्रैवल कर रहा है या आपका कोई ट्रैवल करता रहता है कंटिन्यू, ठीक है? या तो कुछ-कुछ ऐसे ब्लॉग पे भी आपको फ़ोकस करना होगा जो कि ट्रैवल रिलेटेड है, ठीक है? जिसमें आपको पैसा का रिलेटेड बताए, कितना खर्च हो रहा है, ठीक है? और कितना कम बजट में आप काम कर सकते हो, क्योंकि बजट तो एटलीस्ट होता ही है। ऐसा नहीं कि आपके पास बजट होगा नहीं तो वही सबसे बड़ी दिक्कत है ट्रैवल में। तो ट्रैवलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है बजट। सिर्फ़ बैग उठा के जाना नहीं पॉसिबल है। आपके पास अच्छा खासा बजट होना चाहिए, ठीक है? आप कौन सा सिटी में जाते हो, कितना उसका एक्सपेंसेस है, स्टे करना, उसके साथ ट्रैवलिंग रिलेटेड खर्चा, ट्रेन ट्रेन से ट्रैवल करते हो, उसमें खर्च है, कहीं से भी जाते हो, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हो, उसमें भी खर्च है। तो आई थिंक बेसिकली खर्च होगा। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है कि पैसे का जो कैलकुलेशन है वो प्रॉपर करना होगा, ठीक है? सेविंग पे फ़ोकस करना मतलब वो तो आपके हाथ में है, सेविंग करके, जॉब करके, जो भी एक पैसा आप अपने पास एक्वायर करें और उसके बाद आप वैसे लोग से कॉन्टैक्ट करें जो ट्रैवल करता है या छोटा-मोटा जगह आप खुद ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है? एज़ अ प्रैक्टिस बोल सकते हैं उसको ट्रैवल मतलब कोई कोई यहीं पे आपका रिलेटिव है, आप अकेले चल जाओ, ठीक है? 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर स्टे करो आप वहाँ पे, अगल-बगल घूमो, एक्सप्लोर करो क्योंकि एक बार में आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, एक दिन में आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको एडप्ट होने में समय लगेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, दोस्त लोग के साथ ट्रैवल करो, ठीक है? मतलब जब भी मौका मिले आप ट्रैवलिंग करो, ऐसा नहीं है कि बैग उठाएँ सोलो ट्रैवलिंग में निकल गए क्योंकि सोलो ट्रैवलिंग इज़ टू डिफिकल्ट। आज सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहे, जो भी ब्लॉग कर रहे हैं, बेसिकली कहीं न कहीं वो पहले से ट्रैवल कर चुका है दोस्त लोगों के साथ। या अकेले कहीं भी ट्रैवल कर चुका है। जो लोग मेरे को सबसे बड़ा रिकमेंडेशन उस पे है, जो लोग ट्रैवल नहीं किया है, वो ख़ास तौर पे ट्रैवल ब्लॉगर पे मतलब ब्लॉगिंग देख के बैग लेके निकल ना जाए, समझे? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रैवलिंग के लिए बजट, हेल्थ और कहीं न कहीं नॉलेज, ठीक है? रूट का, ट्रेन का क्योंकि अ, और कहीं न कहीं सर्वाइवल के लिए लोगों के साथ इंटरैक्शन भी होना ज़रूरी है। क्योंकि आपका जो व्यवहार होता है ना, वो आपको कहीं न कहीं आप एग्रेसिव रहोगे, कहीं न कहीं आपका रूड व्यवहार होगा, तो आप कहीं न कहीं सर्वाइवल में दिक्कत होगा आपको। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पहला पॉइंट था हेल्थ, दूसरा तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट हम पॉइंट बोल सकते हैं बिहेवियर। आपका जो बिहेवियर है वो पोलाइट होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप ट्रैवल करते हो, इन केस आपको कोई बोल दिया, आप इग्नोर कर लो। ठीक है? क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो अननोन जगह पे, ठीक है? और इंडिया में थोड़ा बहुत इश्यू होता ही है ट्रैवल से रिलेटेड। तो कोशिश करो कि इग्नोर करें, ठीक है? ऐसा नहीं कि दब के रहना भी ज़रूरी है, बट कोशिश करो कि थोड़ा इग्नोर करें, झूठ-झमेला में ना फँसे। ट्रैवलर ऐज़ ए है आप टूरिस्ट बोल सकते हैं, नॉट अ टूरिस्ट आई थिंक ट्रैवल कर रहे हैं। तो आई थिंक वो सबको इग्नोर करना ज़रूरी है। जहाँ अच्छा लोग होता है वहाँ खराब लोग भी है। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ व्यू आदमी को लेके चलना चाहिए कि आप सिर्फ अच्छे लोगों का एक्सपेक्टेशन से निकल के कहीं कुछ ऐसा इंसिडेंट हो ना, भगवान ना करे किसी के साथ हो, कुछ हो जाए, चोर या कुछ भी ऐसा इंसिडेंट हो जाए, तो आई थिंक आपके लिए आपको मेंटली उसके लिए प्रिपेयर भी होना ज़रूरी है, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है और क्योंकि जब आपके भीतर एंगर मैनेजमेंट नहीं आप में आपके भीतर है, तो आई थिंक आप ट्रैवल अवॉइड करें। आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट आप मेडिटेशन करें, वॉक करें, खुद के छोटा-मोटा ट्रैवल करें, ठीक है? लोगों से पहले इंटरेक्शन छोटा-मोटा इंटरेक्शन करना स्टार्ट करें, क्योंकि ट्रैवलिंग का मतलब है इंटरेक्शन, ठीक है? अब वादियों को देखकर मैं सबसे वीडियो पहले ही बता चुका हूँ कि सिर्फ अच्छा जगह ट्रैवल करने से नहीं होता है, ठीक है? बेसिकली आप उससे आप कैसे लोग से मिलते हो, क्या सीखते हो, ये इम्पोर्टेंट है ट्रैवलिंग करना। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रैवलिंग में कि आप लोग के साथ इंटरेक्ट कैसे करते हो, तो आपको पहले इंटरेक्शन सीखना होगा, छोटा-मोटा ट्रैवल करके, ठीक है? देन आप बड़ा ट्रैवल पे फ़ोकस कर सकते हो। रिज़ॉल्व ये सॉल्यूशन यही है सबसे इम्पोर्टेंट है
कि हेल्थ रिलेट पहला तो फाइनेंशियल इशू आपके पास है, तो फाइनेंशियली आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, कहीं का बजट आपको चेक करना पड़ेगा, बजट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है? वो खुद से बनाना पड़ेगा, आप कैसे रिक्वायर्ड से आप चाहते हो, कैसे क्या करते हो, ठीक है? सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हेल्थ कंडीशन, मतलब कभी ना कभी क्या होता है, लोग ट्रैवल करते हैं, ठीक है? तो सिर्फ ट्रैवल से मैनेज नहीं होता ना, सिर्फ आपका हेल्थ भी अच्छा होना चाहिए, आपका इम्यूनिटी बहुत सही होना चाहिए कि आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है? आप उस कंडीशन को एडॉप्ट कर पाओ, ठीक है? आपका इम्यूनिटी अच्छा हो, तो इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी है वॉक करना, मेडिटेशन करना, आपके भीतर सही से ये सब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ को आपको रिज़ॉल्व खुद से करना होगा। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन कैरी करना, ठीक है? आप कुछ कैरी करो या ना करो, मेडिसिन बहुत इम्पोर्टेंट है कैरी करना। मेडिसिन और पानी बिल्कुल, ठीक है? खाना-वाना तो आपको मिल जाएगा कहीं पे भी, मतलब मेडिसिन और प्रॉपर पानी जो होता है बेसिकली आप उसको सही रखोगे। और थर्ड जो पॉइंट था एंगर मैनेजमेंट, यदि कोई भी इंसान एंगर मैनेजमेंट से फेस कर रहा है, यदि उसमें अ, इंटरेक्ट नहीं, लोगों से इंटरेक्ट करने में दिक्कत है और जल्दी गुस्सा हो जा रहा है, तो आई थिंक उसको अवॉइड करना चाहिए ट्रैवलिंग, क्योंकि ट्रैवलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है अवॉइड करना, बहुत इम्पोर्टेंट है। लोग आपको मेरे ख्याल से फ्रेंडली नहीं मिलेंगे जब आप खासतौर पे कैमरा लेके लेके जाओगे। लोग आपको अलग किस्म से ट्रीट करेंगे, और कहीं न कहीं आप जब सोलो ट्रैवलिंग है कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आपको कोई आपके साथ कोई ऐसा लोग भी नहीं होगा कि आपको वो सँभाले। सँभालने का मतलब होता है ना कि हाँ, ठीक है, अवॉइड करो, ठीक है? तो सोलो ट्रैवलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है कि एंगर मैनेजमेंट। दूसरा चीज़ है वो फ़ियर जो कि अकेले ट्रैवलिंग में होता है। आप खुद से कोशिश करो कि छोटा-मोटा जगह ट्रैवलिंग करें, प्रैक्टिसेज़ जो बोलते हैं बेसिकली, प्रैक्टिसेज़ स्टार्ट कीजिए आप सिंपली। और स्टार्टिंग में छोटा-मोटा ट्रैवलिंग करना सही है, उसके बाद ही बड़ा ट्रैवलिंग करना सही होगा। बेसिकली मेरा ये पर्पस नहीं है कि वीडियो बनाए, बट आई थिंक मेरा पर्पस था बेसिकली इस वीडियो से कि ट्रैवल करने समय क्या-क्या इश्यूज़ आ सकते हैं। आपको भी मेरे को आ रहा है, तो मैं सिर्फ़ अपना ऑब्ज़र्वेशन बता रहा हूँ कि ये आपका इश्यू आ सकता है। मेरे लिए तो आया है, शायद कि सबके लाइफ़ का अलग-अलग कंडीशन होता है। तो आप कैसे करके इसको रिज़ॉल्व करोगे या कैसे करके इससे डील करोगे, तो आपको मेंटली प्रिपेयर होने के लिए ये वीडियो है। थैंक यू फॉर थैंक यू फॉर वॉचिंग।